जय माता दी। कैसे हैं आप सभी। माँ से प्रार्थना करती हूँ माँ काली कृपा आप सभी पर सदैव ऐसे ही बनी रहे। आज एक नई जानकारी के साथ मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है माँ काली की परीक्षा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है कि माँ काली की परीक्षा उनके साथ चल पड़ी है। तो आज का विषय यही है कि माँ काली की परीक्षा कैसे शुरू हुई और किस तरह से चलती है, उसके क्या संकेत हैं, वही सब जानकारी देने के लिए आज की वीडियो है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, माँ काली की परीक्षा। तो यहाँ पर आज मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी कि परीक्षा जब ख़त्म होने वाली होती है तब आपके साथ क्या होता है, और परीक्षा जब शुरू होती है तब हमारे साथ क्या होता है, और जब परीक्षा हमारे साथ चल रही होती है तब हमें किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, और ऐसा क्या कारण है कि माता परीक्षा लेती है अपने हर भक्त की। भक्त हो, साधक हो, हर किसी की परीक्षा होती ज़रूर है। अगर बात करें माँ काली के भक्तों की, तो जितने भी भक्त हुए हैं माँ सबकी ही परीक्षा लेती है। जितने भी चौकिया दरबार या जितने दरबार लगाने वाले भक्त हैं, इन सबकी ही परीक्षा हुई है, और इसी परीक्षा को पास करके ये आज यहाँ तक सभी पहुँचे हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी परीक्षाएं नहीं हुई हैं, इनकी परीक्षाएं हुई हैं, और तभी इन सब परीक्षाओं को पास करके ये सब यहाँ तक पहुँचे हैं। क्योंकि जब तक माँ परीक्षा नहीं लेती है तब तक अपनी कृपा माँ किसी को भी नहीं देती है। इसी के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सकें। देखिए, जब हम माँ की सेवा करते हैं, माँ के नाम की पूजा पाठ करते हैं, अब उसमें चाहे हम चालीसा पढ़ते हों, चाहे कोई मंत्र करते हों, तो इसमें हमें माँ की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो माँ की ऊर्जा से हमें माँ का तत्व प्राप्त होता है, और जब माँ का तत्व प्राप्त होता है तभी बात होती है माँ की परीक्षा की। तो जैसे ही माँ की परीक्षा शुरू होती है हमें विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो विपत्ति आर्थिक हो, मानसिक हो या शारीरिक हो। अब सबसे पहले माँ क्या करती है, माँ उन रिश्तेदारों को टारगेट बनाती है जो रिश्तेदार हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। मतलब वैसे हमें वो बहुत अच्छे से वो मान रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे कहीं ना कहीं वो हमसे ईर्ष्या करते ही हैं। तो माँ क्या करती है कि उनका चेहरा हमारे सामने लेकर के आती है। जिनसे हमारे बहुत अच्छे संबंध होते हैं, सबसे पहले उनसे संबंध विच्छेद होते हैं। हमारे संबंध उनसे अच्छे से बन नहीं पाते हैं, कुछ ना कुछ मनमुटाव होने के कारण उनसे हमारे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, जिसके कारण से माँ उन रिश्तेदारों से हम दूरी बना देती है। मतलब वो हमारे आसपास पहले चाहे वो हमसे कितने अच्छे बात कर रहे हों, कितने अच्छे हमसे सब मिल रहे हों, लेकिन मन में हमारे लिए ईर्ष्या, कपट, छल की भावना वो रखते हों, तो माँ क्या करती है, सबसे पहले उन रिश्तेदारों को हमसे दूर करती है। एक समय ऐसा भी आता है कि जब हम बिल्कुल अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, और जब ऐसी परिस्थिति होती है तो हम क्या करते हैं, हम क्या गलती करते हैं, हम माँ को ही उल्टा बोलने लगते हैं कि माँ, हम तेरी पूजा कर रहे हैं, आप तेरी पूजा करते करते भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जिनसे हमारे बहुत अच्छा मन मिला हुआ था, जिनसे हमारा बहुत ज़्यादा प्यार था, हम उनसे ही क्यों अलग हो गए हैं। क्योंकि माँ तो जानती है कि उनके मन में हमारे लिए क्या है, लेकिन हम उनको नहीं जानते थे कि उनके मन में हमारे लिए क्या है। हम तो यही सोचते थे कि जैसे हम उनके लिए भावना रखते हैं, सही उसी तरह से वो भी हमारे लिए इसी तरह की भावना रखते हैं। तो हम माँ को बोलना शुरू कर देते हैं, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि जब माँ हमारे समीप है तो माँ जितने भी अच्छे अच्छे लोग हैं उनको ही हमारे समीप रखेगी। जो हमारे अच्छे में नहीं है उनको माँ हमसे दूर करेगी ही करेगी। लेकिन उस समय हमें इस बात की समझ नहीं होती है, और हम माँ के मोल को हम नहीं समझ पाते हैं। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि वो हमारे लिए क्या रचना रच रही हैं। क्योंकि माँ कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती, इसलिए माँ ठोक पीट करके हमें सही रास्ता दिखाती है। और जब हम सब जगह से थक जाते हैं, हार जाते हैं, चाहे वो शारीरिक परेशानी हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, और हम जाकर के माँ के चरणों में गिर जाते हैं कि माँ भगवती, अब हमने तो देख लिया कि दुनिया हमारे लिए कैसी है, अब तो जो भी कुछ है वो आप ही हो हमारे लिए। तो बस यही समझना चाहिए कि परीक्षा का अंत अब समीप आ गया है। जब हम सिर्फ माँ को ही चाहें, दुनिया की किसी भी वस्तु का मोल हमारे लिए कुछ ना रहे, उस माँ से बढ़कर के हमारे लिए कुछ भी ना रहे, तो यही समझ जाना चाहिए कि अब हमारी परीक्षा का अंत समय आ गया है। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्द प्राप्त हो सके और इसी तरह की मैं और वीडियो आपके लिए लेकर के आ सकूँ। जय माता दी।